बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर अदालत की कार्रवाई भी हो रही है, सियासी हलचल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान से हट के अब ख़त के मामले के ऊपर अब बाहर के ममालिक भी उसमें शामिल होना शुरू हो गए हैं। सिर्फ बात पाकिस्तान तक नहीं रही, चूँकि सज़ा जिन ममालिक की बुनियाद के ऊपर दी गई, ये सारे का सारा किस्सा ये है कि पाकिस्तान को मगरबी ब्लॉक छोड़ने की बुनियाद की सज़ा दी जा रही है कि आप चाइना, रशिया और ईरान जैसे ममालिक के साथ क्यों खड़े हैं। तो अब ज़ाहिरी बात है, अगर आपको उन ममालिक की बुनियाद के ऊपर सज़ा दी जाए तो पाकिस्तान अगर उन ममालिक से ना भी कहे तो उन ममालिक को खुद भी एहसास है कि अगर वो अब पाकिस्तान के हक़ में नहीं खड़े होंगे या पाकिस्तान के बारे में बयान नहीं देंगे तो फिर पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि फिर अमेरिका के साथ ही ठीक है, ताल्लुकात उनके साथ रख लेते हैं। तो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है और रशिया बाकायदा तौर पर इमरान खान के साथ खड़ा हो गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं उनकी वजारत ख़ारजा ने किस तरीके से अमरीकियों के नाम लिए हैं, किस सफारतकार ने धमकी दी, पाकिस्तान को क्यों धमकी दी गई, कब धमकी दी गई, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये रूस की वजारत ख़ारजा कह रही है। रूस की वजारत ख़ारजा की तो कम अज़ कम आप लोग बात मानेंगे, किसी और की बात ना माने। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जी हमने आपको सुप्रीम कोर्ट की समाअत के मुतालिक बड़ी तफसील के साथ आज बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान मैंने आपको ये खबर दी थी कि नून लीग ने अदालत से कहा है कि वो DGISA को बुलाएं और DGISA को अपने चैम्बर में बुला के इन कैमरा ब्रीफिंग ले लें। लेकिन वहाँ से उम्मीदें ख़त्म होने के बाद अब शहबाज शरीफ जो है वो जो है कह रहे हैं कि DGISA और आर्मी चीफ जो है वो हमें वजाहत दें। इमरान खान जो है वो लाहौर पहुँच गए हैं। ख़बरें ये हैं कि लाहौर में भी कोई सरप्राइज़ तैयार किया जा रहा है। और दूसरी जानिब जस्टिस एजाजुल एहसन ने जनाब इस हवाले से पंजाब को लेकर कम अज़ कम नून लीग की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। उनके रिमार्क्स मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। हमारे मुल्क में जी शोर हो रहा है, ख़त है जी नहीं है, ख़त जाली है जी, ख़त फैब्रिकेटेड है, ख़त के अंदर तरमीम की गई है। हामिद मीर साहब ने ये खबर ब्रेक कर दी। अच्छा, पाकिस्तान फिर कहा जाता है जी फ़ौज बताए जी, सिक्योरिटी इदारे अपनी पोजीशन वाजे करें जी। फिर वो कहा जाता है जी अदालत अब ख़त तलब करे। जब हुकूमत कहती है ख़त दिखा सकते हैं, कहते नहीं जी अदालत जो है इस मामले से, मरीम नवाज़ साहब ने खुद का, अदालत इस मामले से जो है वो दूर रहे। फिर वो कहते हैं जी हमें दिखा दें। वो कहते हैं जी पार्लिमानी पार्टी का इजलास, कहते नहीं जी हमने बाइकआउट करना है। इन सारी बातों को लेकर एक अजीब सी कशमकश चल रही है। लेकिन इन सब बातों से हट के जो बाहर की दुनिया है, जो बाहर के ममालिक हैं, ना सिर्फ वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा जिन दिनों में तहरीक अदम एतमाद वाला मामला चल रहा था तो शाह महमूद कुरैशी साहब चीन का दौरा करके आए। वहाँ पर सरगई लारोफ से भी उनकी मुलाकात हुई और चीन के एक आला ओहदेदार ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। उनका जी अमेरिका दुनिया भर में मुदाखलतें करता है, ये उसका पुराना वतीरा है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की हर सूरत और हर मुमकिन जो है वो मदद करेंगे। लेकिन जाहिर बात है ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। इमरान खान ने कौम से खिताब में भी कहा, फिर बाद में सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर बातचीत करते हुए भी कहा, हर मौके के ऊपर वो कह रहे हैं कि ये जो सारा तनाज़ा है, ये तनाज़ा शुरू उस वक्त हुआ जब इमरान खान ने रूस का दौरे का ऐलान किया। उनका रूस के दौरे से उनको रोका गया। फिर उन्होंने कहा कि अगर रूस का दौरा किया तो फिर आपको उसके नतायज भुगतना होंगे। तो इमरान खान बार बार कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि हमें इस बारे में धमकी दी जाए और हम रूस जाएं या ना जाएं, हम आपके कोई ग़ुलाम है। तो अब इस सिलसिले में रूस का मौक़िफ़ आना बहुत ज़रूरी है कि रूस इस पोजीशन में क्या पाकिस्तान के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा। क्योंकि पाकिस्तान जिस दिन वहाँ पर खड़ा था 24 फरवरी को, उस दिन यूक्रेन वाला उनका मामला शुरू हुआ और वो बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि ये देखें जी आज हमला हुआ है और इमरान खान आज पुतिन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने गुफ्तगू की और वो गुफ्तगू भी बहुत मानी खेज थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे अमेरिका के साथ बड़े स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और फिर उन्होंने रूस की कार्रवाई को एक हमला कहा और उसको कंडेम किया। लेकिन अब रूस की हुकूमत ने, उनकी वजारत ख़ारजा ने बाकायदा बयान जारी किया है और वजारत ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। और उन्होंने सबसे पहली बात की, पाकिस्तान के जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा जी मुझे धमकी दी गई कि आप वहाँ पे ना जाएं, तो रूसी वजारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने फरवरी में
रूस का दौरा मनसूख करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर ज़बरदस्त दबाव डाला था। अब डोनाल्ड लू जो हैं, जो अमरीकी सिफारतकार हैं, जिनकी पाकिस्तान में खबरें चलाई जा रही हैं जी, उन्होंने वो बात की थी, अच्छा जो अपनी असेसमेंट है वो बात कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का सफ़ीर कह रहा है उसको झूठ मानने के लिए तैयार है, बाकी चूँकि अपनी ख्वाहिश को खबर बनाना है। अच्छा, डोनाल्ड लू ने जी पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब किया था और दौरा मनसूख करने का कहा। ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये रूस की वजारत खारजा कह रही है। उनके मुताबिक बात ना मानने पर अमेरिका ने नाफरमान इमरान खान को सजा देने का फैसला किया और साथ ही रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है जी उनकी जमात का, इमरान खान की जमात का एक जो ग्रुप है वो अपोजिशन से जा मिला, जिसके बाद उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो लॉन्च कर दी गई। अब रूस से कहता है कि अमेरिका की जानिब से आज़ाद रियासत के मामलात में अपने खुद गर्जाना मकासद हासिल करने के लिए शर्मनाक मुदाखलत की कोशिश है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो बात कह रहा था, पहले तो ये लोकल मामला था, हमारे घर की हद तक बातें हो रही थी, अमेरिका का नाम लिया जा रहा था। आज रशियन का मतलब ये है कि अगर रशिया ने बात की है, रशिया, चाइना, बेलारूस, जो भी उसके इत्तेहादी ममालिक हैं, वो सब के सब पाकिस्तान के साथ यक ज़ुबान हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका ने, अगर आप ये समझें कि चले सिर्फ इमरान खान की हद तक बात है, तो अगर जब उन्होंने थ्रेट किया होगा तो क्या रशियंस को इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इमरान खान तो अब हुकूमत में नहीं है कि इमरान खान ने कहा रशिया से जी आप बयान जारी करें। वो अपनी असेसमेंट की बुनियाद के ऊपर, अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर, दीगर चीज़ों की बुनियाद के ऊपर खुद भी तो फैसला कर सकते हैं जो उन्होंने खुद से किया है। अब आते हैं यहाँ की समात के मुतालिक। एक तो मैं आपको ये बताऊँ, इमरान खान लाहौर पहुँच गए हैं और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ पंजाब के लिए भी एक सरप्राइज़ जो है वो तैयार किया जा रहा है और पंजाब का जो सरप्राइज़ है वो इमरान खान के जहन में है और कुछ लोगों से उन्होंने मुशावरत की है, जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर भी एक बड़ा खड़ाक होने जा रहा है। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा जी कुछ अरकान की जो रुकनीत है वो मुअत्तल करने की कोशिश की जा रही है, जिस पे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने बहुत वाज़े कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हम इस सिलसिले में कोई हुक्मनामा पंजाब के हवाले से जारी नहीं करेंगे। एक और बात उन्होंने की जी, कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कल एडवोकेट जनरल पंजाब से समात के दौरान अपडेट्स लेंगे, जिसका मतलब ये है कि समात कल भी चलेगी। अब इससे बड़ी डेवलपमेंट आपको दे देता हूँ। जो नून लीग के वकील थे उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की थी कि आप DGISI को बुलाएं और DGISI से ये कहें कि वो इन कैमरा आपको ब्रीफिंग दें अपने चैम्बर के अंदर, और इस सिलसिले में आपको पता चल जाएगा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर या दीगर मामलात के अंदर क्या हुआ है, जिस पे अदालत ने नून लीग की ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम फॉरेन अफेयर्स और जो सिक्योरिटी मैटर्स हैं उनके अंदर हम मुदाखलत नहीं करते, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आइन और कानून तक ही महदूद रखना है। सिंध बार काउंसिल के नुमाइंदे बातचीत कर रहे हैं जी, अभी हुकूमत के वकला ने बात करनी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको बताया था कि मैच ये चलेगा, सॉरी ये मैच अभी चलेगा। लोगों का ख्याल ये है कि अदालत ने आज कहा तो है कि वो ऑर्डर पास करना चाहते हैं, आज ऑर्डर उनकी ख्वाहिश है, लेकिन अब हुकूमत के जो वकला हैं वो कह रहे हैं जी हम तफसीली दलाइल देना चाहते हैं, चूँकि जो अपोजिशन के दलाइल आए हैं हमने उनका जवाब भी देना है, तो इसलिए समात कल तक मुलतवी कर दी जाए। अब समात कल तक मुलतवी होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं टाइम ले रही है, और गवर्नमेंट की टाइम लेने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि निगरान सेटअप आ जाए, और निगरान सेटअप आने का मतलब ये होगा कि सूरत हाल इनके हाथ से निकल जाएगी। इमरान खान ने अपने कारकुनान को कह दिया है कि जनाब आप जो हैं इंतखाबात की तैयारी करें। उनका पार्लिमानी बोर्ड जो है वो भी बैठना, आज उन्होंने मुशावरत उसके ऊपर की थी, अब पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया जाना है जिसके बाद टिकट्स अवार्ड किए जाएंगे। एक और डेवलपमेंट जो है बताया गया कि काबीना डिवीजन ने इमरान खान का निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर जो नोटिफिकेशन निकालने से इनकार कर दिया है। उनका मौक़िफ़ ये है कि मामला सब जुडिस है, अदालत के अंदर मामला है, तो अदालत जब तक इस सिलसिले में कोई हुक्म जारी नहीं करती तो तब तक ये कुछ नहीं किया जा सकता। ये अब तक की अपडेट्स थी, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस्मातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।